जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। आज कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन रहेगा। जयपुर में कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र रैली रहने वाली है। तो विद्याधर नगर में आयोजित होगी जनसभा। आपको बता दें कि सोनिया गांधी समेत दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी भी सभा में शामिल हो सकते हैं और घोषणा पत्र की खासियत कांग्रेस नेता आज बताएंगे। तो कल ही हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और इसी को लेकर के अब लोगों के बीच जो है कांग्रेस जाएगी। विद्याधर नगर में एक जनसभा होगी। सोनिया गांधी समेत दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी भी सभा में शामिल हो सकते हैं। तो आज कांग्रेस की पहली बड़ी सभा जो है वो राजस्थान में रहने वाली है, जहां पर सभी बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के पहुंचेंगे, क्योंकि कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अपने मैनिफेस्टो का नाम न्याय रखा गया है, न्याय पत्र उसका नाम रखा गया है और ऐसे में उसमें कई बड़ी गारंटियां जो है कांग्रेस की तरफ से दी गई है, चाहे फिर वो जातीय समीकरण की बात हो, जातीय जनगणना की बात हो, या फिर शायद वो महिलाओं को दिए जाने वाले पैसे की बात हो और स्टूडेंट्स के एजुकेशन को लेकर भी इसमें तमाम जो वादे दावे हैं वो किए गए हैं। साथ ही 5 न्याय की बात भी कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है अपनी मैनिफेस्टो में। आज उसी मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस का ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन रहने वाला है। देखिए, आज 2 बड़े कार्यक्रम राजस्थान में है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुष्कर में बड़ी जनसभा करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ विद्याधर नगर में कांग्रेस की भी एक बड़ी रैली रहने वाली है। घोषणा पत्र की खासियत बताएंगे कांग्रेस नेता। तो ये चुनाव घोषणा पत्र रैली रहने वाली है। विद्याधर नगर में आयोजित होगी जनसभा। पहला वोट पड़ने के 2 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को बड़ी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया है। कर्नाटक में गारंटी कार्ड जारी करके कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत हासिल की थी और अब उसी गारंटी वाली शैली को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी जगह दी है। जिसमें सीधा फोकस देश के उस सबसे कमजोर वर्ग पर है जो भारत का सबसे बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक विदेशी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। इस तस्वीर की इतनी चर्चा क्यों है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 वर्गों के लिए 5 गारंटियां हैं। हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। कांग्रेस की एक गारंटी का मतलब क्या है, आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए बीजेपी का बयान, जिसने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर व्यंग कसा है। ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। देखिए कितनी मजेदार बात है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। मतलब 55 साल तो अन्याय किए हैं, मान लिया। कांग्रेस ने सबसे पहले युवा वोटरों पर फोकस किया है और उनके लिए 5 गारंटियां जारी की हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवा न्याय का मतलब है पहली गारंटी पहली नौकरी पक्की, दूसरी गारंटी भर्ती भरोसा, तीसरी गारंटी पेपर लीक से मुक्ति, चौथी गारंटी इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा और 5वीं गारंटी युवा रोशनी। किसान, पिछड़ा वर्ग और श्रमिकों को भी ऐसी ही 5 गारंटियां दी गई हैं। कांग्रेस के प्रमुख वादे हैं
जाति जनगणना, आरक्षण पर 50% कैप हटाना, किसानों को एमएसपी की गारंटी, ईवीएम के साथ वीवीपैट की अनिवार्य गिनती, अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलाना आजाद छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों को आसान ऋण, गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना, सरकारी नौकरियों में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित, मानहानि केस अपराध मुक्त होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का विरोध, दल बदल कानून में बदलाव किया जाएगा, दूसरी पार्टी को वोट देने वाले जनप्रतिनिधि की सदस्यता रद्द होगी, जांच एजेंसियों की शक्ति को कम किया जाएगा, बुलडोजर न्याय को खत्म किया जाएगा। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने न्यूयॉर्क की तस्वीर लगाई है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जमकर तीर चलाए। आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। अब इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है, और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। देश के कई शहरों में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लॉन्च करने जा रही है। दिल्ली में घोषणा पत्र की लॉन्चिंग के बाद शनिवार को जयपुर में सोनिया गांधी और खड़गे कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे और शाम 7 बजे हैदराबाद में राहुल गांधी कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे। कांग्रेस हमेशा से ये दावे करती है कि आजादी के बाद से ही देश के विकास में उसका योगदान रहा है। इस पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। पर ये बताइए, 47 में सुई नहीं बनती थी, आपको पता है? भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1902 में मैसूर में शुरू हो गया था, मगर सुई नहीं बनती थी। अच्छा, ये बताइए, सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया था 1930 में, मगर सारे पढ़ने के संस्थान तो नेहरू जी ने खोले थे। तो नेहरू जी के बनने से पहले, जैसे आइंस्टीन की थ्योरी में कहते हैं ना कि वो पोस्ट में जाके, शायद वो बैक उसमें जाकर उन्होंने बना दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र और बीजेपी के संकल्प पत्र का मतलब समझाया है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करने में पहली बाजी जरूर मार ली है, लेकिन 5 न्याय और 25 गारंटी को पूरा करने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप में यूपीए को पहले 272 का आंकड़ा भी छूना पड़ेगा। और बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी